कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए ये इनका पतन का कारण बनेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत लखीमपुर खीरी से की थी और वो आज गुरुवार को बांदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर बता दिया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर यूपी में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की बात कर, सब सीटें बुंदेलखंड जीत रही हैं और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग की नियुक्ति लेके बात हुई है। ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा या नाम यहाँ का वहां फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार, पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहां जाएंगी, दादा वहां जाएंगे, बेटा वहां जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ पर वोट डालना पड़ेगा। तो अब ये जनता तय कर ले कि क्या कर रही बीजेपी। ये देश हमारा बहुत पुराना देश है और इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम ने। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं। एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा करना है। जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं, ये अधिकारी बदल जाते हैं। जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई पे जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। और इनको सोचना चाहिए, लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर 2 छत का घर इलीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10
मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी, वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब? कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए, ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहां गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में लोग नहीं हैं। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों से सड़क नहीं बनाई। और ताज्जुब तो तब होता है जब गोरखपुर लिंक केवल 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बना रहे। ये सरकार जो दूसरों पे आरोप लगाती थी, आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6,000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है। रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहां पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग।